नोट, 1,36,000 करोड़, ये किसका पैसा है? हमारे झारखंड को अलग करने का, बांटने का एक प्रयास कर रहे हैं। किसने दिया पैसा? झारखंड बनता है तब पिछड़ों का 27% का आरक्षण ये घटा करके 14% करते हैं। झारखंड के चुनाव पर सबकी नजर थी और इस चुनाव ने एक नई नेता को जन्म दिया। कल्पना सोरेन अपना प्रभाव छोड़ा और कैसे वो झारखंड की नई सितारा बनी, आइए जानते हैं यह खास रिपोर्ट में। नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पिछड़ों के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, हम सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए लड़ रहे हैं, तो आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? झारखंड के चुनावी मैदान में एक नई आवाज गूंज रही है। कल्पना सोरेन एक ऐसा नेता जो न सिर्फ प्रभाव डालता है बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। कल्पना का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत, समझ और अनुशासन का पूरा प्रयास करते हुए एक नई लहर बनाई। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की भूमिका केंद्रीय रही। उन्हें न सिर्फ अपने चुनावी क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव छोड़ा, बल्कि पूरे राज्य में एक नई उम्मीद जगाई। झारखंड के आदिवासी, महिलाओं और युवाओं के लिए उन्हें एक नई प्रेरणा स्रोत का काम करना चाहिए। कल्पना के चुनावी अभियान का केंद्र था विकास और स्वाभिमान। उनको हर छोटी बस्ती और गांव में डोर टू डोर कैंपेन किया, जहां उन्होंने लोगों के असली समस्याओं को सुना और समझा। उनका नारा था, झारखंड के हक के लिए, झारखंड के लोगों के साथ। आदिवासियों के अधिकारों की बात उठाएं और महिला सशक्तिकरण को अपना मुद्दा बनाएं। रोजगार और शिक्षा पर जोर देते हुए उन्हें युवाओं ने अपने साथ जोड़ लिया। हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण, जब ये बीजेपी सत्ता में पहली बार आती है, जब ये झारखंड बनता है, तब पिछड़ों का 27% का आरक्षण ये घटा करके 14% करते हैं। सोशल मीडिया का समर्थन लेकर उन्हें अपनी हिंदी में प्रभावशाली भाषा कला का पूरा फायदा उठाया। लेकिन ये झारखंड में ये पहली बार है कि किसी अपने मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को सम्मान देने का एक क्रांतिकारी सोच लाया है। झारखंड के इस बार के चुनाव में कल्पना सोरेन के प्रभाव का असर साफ नजर आया। उनके प्रभाव के कारण आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 12% मतदान का इजाफा देखा गया। महिला और युवा वोट बैंक में उन्हें एक नई जगह बनाई, जिसने उनकी पार्टी को कई सीटों पर जीत दिलाई। कल्पना सोरेन ने एक समर्थ नेता की तरह अपने मुद्दों को रखा और उनके सफल अभियान से ये साबित होता है कि वो सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में एक नई ऊर्जा ला रही है। कल्पना सोरेन ने अपने मुद्दों को एक सक्षम नेता की तरह प्रस्तुत किया है और उनका सफल अभियान साबित करता है कि वह न केवल झारखंड बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी नई ऊर्जा ला रही है। कल्पना सोरेन की सफलता सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं, बल्कि एक नई लहर है। झारखंड की मिट्टी से जुड़कर ये नेता आगे चलकर राज्य और देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। कल्पना सोरेन, झारखंड की नई आवाज, एक नई प्रेरणा। झारखंड की चुनावी राजनीति में कल्पना सोरेन का उदय एक नई कहानी लिखता है। देखना होगा कि ये सफर कहां तक जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही।